बात करेंगे, उनके बारे में भी जानेंगे आपसे। लेकिन जैसा आपने कहा कि आप योगी जी की आपने भविष्यवाणी बता दी कि आखिर उनके टैरो कार्ड में क्या है। अब ज्योतिका जी आपसे भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि हमने ओवरऑल यूपी की बात की लेकिन योगी जी का जिक्र आया, तो आपके पास क्या है उनके लिए, कैसे टैरो कार्ड्स हैं उनके, फेंगशुई के जरिए भी आप बताइए कि योगी जी 10 मार्च को उनके लिए क्या होने वाला है। चलिए 10 मार्च को जो निर्णायक तिथि है, इस दिन के एनालिसिस के लिए सबसे पहले मैं योगी जी की जन्म तिथि के अनुसार जो उनका चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी या फेंगशुई के हिसाब से अगर मैं एनालिसिस करती हूँ तो उनका जो एनिमल साइन बनता है वो बनता है रैट। और रैट का जो ये जो वर्ष है, इस वर्ष उनकी जो डायरेक्शन है नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में, इस वर्ष है विक्ट्री स्टार नंबर 1। तो नंबर 1 स्टार विक्ट्री तो दिलाता है लेकिन साथ साथ 3 किलिंग्स भी है वहाँ पर, यानी कि कहीं ना कहीं उनको बहुत ही ज़्यादा अस्थिरता भी देता है। उनके अंदर कहीं ना कहीं अविश्वास की स्थिति भी देता है, यानी कि विक्ट्री हो सकती है लेकिन अविश्वास भी साथ साथ कैरी करेगा, यानी कि हो सकता है वो चीज़, कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है, विक्ट्री भी मैनिफेस्ट हो सकती है, साथ साथ अविश्वास भी मैनिफेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है। और अगर आप टैरो कार्ड के जरिए जानना चाहें तो मैं टैरो कार्ड की मदद से अब आदित्य योगी जी का भी निकालना चाहूँगी। योगी जी के लिए ये रिजल्ट कैसा रहेगा, आप ये जानना चाहती हैं? बिल्कुल जी। बहुत अच्छे कार्ड्स निकल कर आए हैं योगी जी के। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, क्योंकि ये कार्ड सबसे पहले ये बताता है कि अब योगी जी काफ़ी भौतिक सुखों की तरफ अग्रसर होते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी मटेरियलिस्टिक दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है, कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं कि कहीं ना कहीं रूलिंग। बात पूरी करते करते कार्ड भी अगर आप दिखा सकें जी, हमारे दर्शकों, क्योंकि उनके लिए निकल कर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड डेफिनेटली ये बताता है कि कहीं ना कहीं अब उनका जो योगी वाला जो रूप था, जो कि बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मंक वाला रूप है, उससे हटकर वो अब भौतिकता की तरफ अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी सोच भी बदलती नजर आ रही है और अब वो उनके अंदर इस तरह की विचारधारा का परिवर्तन होना कि अब उनको अपने प्रदेश के लिए दूसरी तरह से भी सोचना है, इस तरह की मनोवृत्ति उनके अंदर होती हुई नजर आ रही है। दूसरा कार्ड निकल कर आ रहा है उनके लिए प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स का, यानी कि अभी उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि वो जाते हुए मुझे नहीं नजर आ रहे। और 9 ऑफ हार्ट्स का भी कार्ड निकल कर आया है, ये विश फुलफिलिंग कार्ड है। तो 9 ऑफ हार्ट्स का कार्ड कहीं ना कहीं उनकी कुछ जगहों से जहां वो चाहते हैं उनको विक्ट्री मिल सकती है, क्योंकि 9 ऑफ हार्ट्स विश फुलफिलिंग कार्ड यानी आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो इस तरफ तो इशारा कर रहे हैं कि 10 मार्च को कुछ खुशखबरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए आ सकती है। तो शिखा जी, आपको क्या लगता है 10 मार्च को क्या खुशखबरी मिलेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को? जी बिल्कुल, मैं अपने टैरो कार्ड से यहाँ निकाल रही हूँ। देखिए योगी जी के लिए अगर मैं बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ना मिक्स कार्ड इनके लिए आए हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने वाले, अपनी चीज़ों को लेके काफ़ी इम्प्लीमेंट करेंगे। इनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मुझे यहाँ पे 60-40 के रेशियो में लगता है। 60-40 इन द सेंस कि जिन स्टेट्स में ये सोच रहे हैं कि जीत जाएंगे, वहाँ पे 60% मुझे चांसेस लगते हैं कि उन सीट्स को ये यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव, यानी इनकी पार्टी की अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की, फीमेल्स जो है वहाँ पे उनकी विक्ट्री ज़्यादा होती नज़र आ रही है मुझे एज कम्पेयर टू मेल कैंडिडेट्स की। अगर मैं बात करूं योगी जी का, अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे सिनारियो देखूं तो बहुत ही फर्म और रूलिंग तरीके से इस बार हमने देखा है कि उन्होंने जो भी कैंपेनिंग भी की है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव वे में की है। और पिछली बार की जो उनके फंडेज थे वो इस बार काफ़ी हद तक चेंज हो गए हैं, काफ़ी हद तक मटीरियलिस्टिक लाइफ की तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे इंडिकेट करता है कि अब वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे जो लोगों के सुख से रिलेटेड होगी, जो उनकी घर की डेली वेजेस या घर की बेसिक ज़रूरत से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी, ये उनका फंडा रहने वाला है। जीत की कगार की अगर बात करूं तो हाँ, कई जगहों पे उन्हें हार का सामना भी करना पड़ सकता है, पर मेरी कैलकुलेशन और टैरो कार्ड यहाँ पे यही चीज़ इंडिकेट करते हैं कि अगर बात करें योगी जी की तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि काफ़ी सारी सीट्स जो है वो निकाल लेंगे और कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आएगी बल्कि बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल, यानी कुछ जो ऐसी सीटें हैं वहाँ पर थोड़ी निराशा हो सकती है, जैसा कि आप बता रहे हैं। रूपा जी, आप तो योगी जी के बारे में बता चुकी हैं कि खुशखबरी उनको मिल सकती है।